नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक विमीय निर्देश तंत्र। इससे पहले हमने क्लासेस में ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। उसमें हमने पढ़े थे वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका हमने इंट्रोड्यूस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो अब आज हम इसी के आगे हम शुरुआत करेंगे वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक विमीय निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र क्या होता है और यहां पर वन डायमेंशनल एक विमीय का क्या मतलब है। तो हमने फिर से हम इसी एक क्वेश्चन के साथ इसका शुरुआत करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी, निर्देश तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, ये इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल सा एक मतलब ये है, यहां पे जैसे एक सरल रेखा दी गई है यहां पे, और इस सरल रेखा पर कोई एक बिंदु है और हमारा क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस सरल रेखा पर यह बिंदु कहां है, या ऐसे कहे कि इस सरल रेखा पर बिंदु की स्थिति क्या है, इसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। तो हमारा जवाब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये सरल रेखा है तो हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पर रहा, ये रहा बिंदु। हम ये क्वेश्चन क्या है कि ये बिंदु कहाँ है, ये कहीं यहाँ पर। लेकिन क्या ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसकी, या गणित की भाषा में इसको किस तरह से दिखाएं कि ये बिंदु कहाँ है, उसका कोई एड्रेस तो होगा। हम हर बार तो ये नहीं कह सकते ये कहाँ है। तो इसकी गणितीय परिभाषा क्या होगी, इसकी लोकेशन की। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको किस तरह से बताएं कि इस सरल रेखा पर ये बिंदु कहाँ है, उसको लिखा किस तरह से जाए। इसी के लिए इसकी लोकेशन बताने के लिए, सरल रेखा पर इस बिंदु की लोकेशन बताने के लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा किसी दूसरे बिंदु का, या इसको हम पैरामीटर्स कहेंगे बाद में। प्राचल अलग अलग हम पैरामीटर लेंगे। यहाँ पर हम एक पैरामीटर यूज करेंगे जिसके बेसिस पे इस पॉइंट की लोकेशन बताएंगे, उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लिखने वाले हैं। तो जो भी हम रेफरेंस लेंगे तो हमारे पास बनेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी क्योंकि हम एक सरल रेखा पर बिंदु की स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसको कहेंगे एक वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे निर्देश तंत्र, उसमें कितने रेफरेंस यूज करेंगे, एक, क्योंकि सरल रेखा पर बिंदु की स्थिति पता करनी है। और यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो हम उस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, निर्देश तंत्र बनाएंगे, हम उसको कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र किस तरह से हम बनाएंगे वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्तीय निर्देश तंत्र किस तरह से बनाएंगे वो आप एक बार देखेंगे। हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक ये सरल रेखा है स्पेस में, ये इसको आप किसी भी तरह से टर्न कर सकते हैं, स्पेस में है। और ये जो सरल रेखा है, हम इसको दोनों तरफ से यदि बढ़ा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे कितना भी आप इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से किससे सॉरी साइड, इस सरल रेखा पर हम एक बिंदु लेते हैं, जैसे इसको हमने नाम दिया है P। इसकी लोकेशन किसी भी तरह से इधर उधर होगी। हमारा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है अभी कि ये जो बिंदु है इस सरल रेखा पर ये कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है इस बिंदु की। अभी हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे इसको हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो किस तरह से बनाएंगे वो आप देखिए।
इस बिंदु की लोकेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सरल रेखा पर एक दूसरा बिंदु हम लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये बिंदु हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बिंदु, ये जिसको हमने यहाँ पे ओरिजिन लिखा है, और ये बिंदु हमने क्या किया, इसमें सरल रेखा पर कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे हमने एक बार ले लिया है बिंदु, तो वो फिक्स रहेगा, फिक्स्ड पॉइंट, जिसके रेफरेंस में हम उस पॉइंट P की लोकेशन बताएंगे। और ये जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया है, इसी को हम कहते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। इसी के सापेक्ष बताएंगे। तो ये हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया, कहाँ लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं पूरी स्ट्रेट लाइन पर, लेकिन जब आपने ले लिया है तो अब उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाँ, ये देखिए, ये जो हमने मूल बिंदु लिया है या फिक्स पॉइंट लिया है, इसके दो साइड है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो हमने कल पढ़ा था इसमें कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हम आपने पहले ये भी पढ़ रखा है कि इस सरल रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या विद्यमान होती है, और या ऐसे कहें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को इस सरल रेखा पर किसी एक अद्वितीय बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन एंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमने ओरिजिन लिया है, जो फिक्स बिंदु जिसको हमने ओरिजिन या हिंदी में मूल बिंदु कहेंगे, यहाँ पर जो रियल नंबर है उसको हम 0 से डिनोट करेंगे। जो रियल नंबर लोकेशन होगा उसको, ओरिजिन को क्या, कौन सा नंबर हम लिखेंगे, 0। और अब यहाँ पे इसके एक साइड ये है और एक साइड ये है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसी भी एक साइड को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहेंगे। पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसके एक साइड में हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लोकेट करेंगे और दूसरे साइड में नेगेटिव करेंगे। अब वो कोई से कहीं भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है, आप जो इच्छा है इसमें, क्योंकि इसको टर्न करें आप, उसका कोई, यदि ये अब ये पॉइंट P इस इधर है तो इसको टर्न करेंगे तो ये इधर हो जाएगा। तो हम कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हमने स्थिर बिंदु लिया है, जिसको हमने मूल बिंदु कहेंगे, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चेंज नहीं होगा इसी के रेफरेंस में। तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। आप देखिए, तो जैसे हमने ये 0 हो गया, इसके एक साइड में हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स लोकेट कर दिए और दूसरी साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स। ये इसको आप किसी भी तरह से टर्न कर सकते हैं, ये और ये इसमें फिक्स हो गया। तो यहाँ पे किस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया हमने, एक किसकी हेल्प ली है, एक रेफरेंस की, किसकी, ये इस स्थिर बिंदु की जिसको हमने मूल बिंदु कहा है। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी इसके रेफरेंस में, कहाँ पे, वो हम किस तरह से मेजर करेंगे। यहाँ पर हम जो पैरामीटर यूज करेंगे वो ये करेंगे इसकी लोकेशन बताने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन O। इस मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, ये इसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा, निर्देश अंक कहलाएगा। जब हम ये कहेंगे, अब जब पूछेंगे कि ये बिंदु कहाँ है, तो हम ये बता देंगे कि ये जो अभी जैसे इस केस में ये बिंदु कहाँ है। यदि हम इस डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करें तो अभी यहाँ पे है 3.8 ना है, 3.8। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा बिंदु P का। जैसे हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग जैसे चेंज हो गया। अभी जैसे 4.4 पे हैं, 4.6 पे हैं, इसका मतलब क्या, अभी हम सिर्फ ये क्वेश्चन यदि हम फिर से करें कि ये बिंदु P इस सरल रेखा पर कहाँ है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब ये होगा कि ये बिंदु P मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में 4.6 इकाई दूरी पे है। तो ये इसका एड्रेस हो गया, ये इसका लोकेशन हो गई इस पॉइंट P की। अब हमने कहा कि धनात्मक
दिशा में। हमने पहले से विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये फिक्स कर लिया है कि कौन सी एक साइड पॉजिटिव होगी, एक साइड नेगेटिव होगी। तो ये इसका लोकेशन हो गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो अब जब हम जाएंगे तो हम रेफरेंस किसका लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इसका। जब हमने कहा कि 4.6 यूनिट डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये होगा कि हम सबसे पहले ओरिजिन को पता करेंगे कि ओरिजिन कहाँ है। फिर ओरिजिन जब हम पता कर लेंगे तो इसके दोनों साइड हम देखेंगे, एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। तो हमारा एड्रेस यहाँ पे कि ये पॉजिटिव साइड में है तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ चलेंगे। तो हम 4.6 डिस्टेंस पे जब चलेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट एड्रेस हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन हो गई ये। और अभी जैसे ये है, अभी ये यहाँ पर है जैसे 3.4 माइल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, निर्देशांक क्या हो गया। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि पॉइंट पी कहाँ है, तो हम पॉइंट पी कहेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है -3.4। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु पी मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में 3.4 यूनिट डिस्टेंस पे है, 3.4 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हो गया। तो ये इसका एग्जैक्ट एड्रेस हो गया। हम जैसे हमने ये -3.4 हमने इसका कोऑर्डिनेट बोला, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओरिजिन पे जाएंगे, मूल बिंदु देखेंगे कि मूल बिंदु कहाँ होगा, और मूल बिंदु से इसके नेगेटिव डायरेक्शन में हम 3.4 डिस्टेंस पे चलेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा। तो ये जो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया है एक फिक्स्ड पॉइंट लेके, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। और क्योंकि एक सरल रेखा पर बिंदु की स्थिति पता कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक विमीय निर्देश तंत्र। तो ये हम इस तरह से हमने एक विमीय निर्देश तंत्र बनाया है। तो ये एक विमीय निर्देश तंत्र किस तरह से बनाया है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, वी कंसिडर एन आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये किसी दी गई सरल रेखा पर एक बिंदु की स्थिति पता करने के लिए हम उस सरल रेखा पर एक स्वैच्छिक स्थिर बिंदु हम लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका रेफरेंस हो जाएगा। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। हम इसको क्या कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट को ओरिजिन या मूल बिंदु कहेंगे। फिर मूल बिंदु क्या होगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एनी वन ऑफ द साइड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अनदर एज नेगेटिव डायरेक्शन। उस मूल बिंदु के दोनों साइड में से किसी भी एक को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे, दूसरे को नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे, और इस तरह से हम इसकी लोकेशन हम बता पाएंगे। तो ये हमने बनाया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक विमीय निर्देश तंत्र। हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।